आज पूरी दुनिया देख रही हो, जो आगे को लगो हमें ये भाई बर्बाद करे दे। हरिओ हरिओ ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गा चल मेरे साथ। भारत में कभी तीन चीज़ों की कमी नहीं हो सकती है। चाहे भारत में दाल चावल आटा कम पड़ जाए, लेकिन इन चीज़ों की कमी भी नहीं होगी। ये कोई चीज़ नहीं है, ये है इंसान, और इंसान के भेष में जो है ये तीन कैटेगरी के लोग हैं। एक तो बाबा, और दूसरा है ढाबा, और तीसरा है नेता। और होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का देश में जो है काफ़ी सहयोग रहता है। इन लोगों की वजह से मिलजुल करके देश बनता है। लेकिन जब वहीं पे धर्म का चोला पहन करके कुछ लोग जो है हिंदुस्तान को लूट रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को जो है ठगी का शिकार बना रहे हैं, तब तो बात सोचने वाली है। और आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बाबाओं की। तो आजकल एक नहीं कई बाबा हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रहते हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। उनका जो है डेली कोई ना कोई ऐसा वीडियो आता है जो मिलियन और बिलियन में व्यूज़ जाता है, लोग खूब देखते हैं। बाबा लोग जो है चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। और इन बाबाओं में से एक बाबा है, महान बाबा आजकल के दौर में, जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले। आप लोग सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहे। जो है बाबा जो है तंत्र विद्या से जो है बीमारियां ठीक करते हैं। बाबा के पास इतनी शक्तियां हैं कि बाबा अंतर्यामी है। जो मन के अंदर जो बातें हैं वो भी बाबा बता सकते हैं। और ये सब बातें तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि बाबा अंतर्यामी है, बाबा के अंदर दैविक शक्तियाँ हैं। लेकिन एक बात गौर करने की ये है कि बाबा के दरबार में एक श्रद्धालु जाते हैं बिहार से, और वो जाकर के वहाँ पे लापता हो जाते हैं। उनका कोई अता पता नहीं रहता, उनके परिजन रोते हैं, बिलखते हैं, और ये बात खूब ज़ोर शोर से चर्चा में चलती है। तब जाके बाबा पे सवालिया निशान तो उठता है कि बाबा जब अंदर की बात जानते हैं, बाबा को सारी चीज़ें पता होती है, जो भी बाबा के पीछे गतिविधियाँ होती है बाबा उनको साफ तौर पे कैमरे के सामने में बताते हैं, और ऐसा माना जाता है और बाबा दावा भी करते हैं। लेकिन जब बाबा के दरबार में जाने वाला श्रद्धालु या बाबा का भक्त जब गया है और वो लापता हो गया है, तो फिर बाबा क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अगर बाबा के अंदर इतनी शक्तियां हैं और बाबा सारी बातें बताते हैं, तो बाबा अपने भक्त का भला क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इससे पहले और कुछ बोलूं, आप इनका वीडियो देख लीजिए, जो कौन है और कहाँ से हैं और कैसे गुम हुए हैं। उसके बाद हमरा बाबू के घर का बैठा दियो, हमरा के कमा के किए थे यो बाबा बन का फसलिए बाबू के यो बड़े बेटा चले यो बाबा। यहाँ पे मामला आया है कि एक लल्लन कुमार जो 4 फरवरी को बाबा बागेश्वर धाम मिलने जाते हैं बाबा से, और वो जो है लापता हो जाते हैं। 6 तारीख सुबह बात होने के बाद मोबाइल बंद हो गई, उसके बाद कभी उनका मोबाइल नहीं खुला। बाबा लंग हमरा माया नहीं लागे यार। अगर आपने वीडियो देख लिया हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से के जो परिजन हैं, के जो घर वाले हैं, किस तरह से परेशान हैं। वो बागेश्वर धाम के लिए निकले थे और कई दिनों से वो लापता हैं, उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस भी जो है उनको खोज रही है, लेकिन अब तक उनका कोई पता लग नहीं पाया है। और जिस तरह से ये धर्म का चोला पहन करके आजकल बाबा लोग, बाबा तो असल में है नहीं, बाबाओं का काम जो है सेवा करना, लोगों का भला करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है और लोगों को जो है बेवकूफ़ बना करके पैसे लूटा जा रहा है। और इन बाबाओं का मतलब ही यही है। जैसे आजकल के टाइम पे हर गली मोहल्ले में आपको नेता मिल जाएगा, और वो नेतागिरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। वैसे ही हर 4 कदम पे आपको बाबा मिल जाएंगे, और इन बाबाओं का काम होता है, मेन मकसद होता है इनका पैसा कमाना। और इनका ना धर्म से कोई लेना देना होता है, ना इनका कोई राष्ट्र से लेना देना होता है।
और ये बाबा जब फंसने लगते हैं तो फिर धर्म का चोला पहन लेते हैं और सनातन को इकट्ठा करने की बात करते हैं, हिंदुओं को जागने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और कुछ हद तक सरकारें भी जो है इनको सपोर्ट करती है और छूट देती है। और हो क्यों ना, क्योंकि सरकारों को भी इनसे डोनेशन मिलता है, सरकारों को भी इनसे वोट मिलेगा। और एक तरह से बाबा जो है वोट के केंद्र बने हुए हैं, इनके पास बहुत सारे वोट हैं। बाबा के एक इशारे पे जो है भक्त जो है किसी भी पार्टी को वोट दिला सकते हैं और बाबा जिता सकते हैं। और इन बाबाओं का अंत भी आपने देखा होगा, आशाराम से लेके रामपाल तक और रामपाल से लेकर के राम रहीम तक, और सब का पाखंड खुलता है और ये फिर सलाखों के पीछे जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इन बाबा का भी जो है बुरा वक्त बहुत जल्द आएगा और फिर ये भी जो है फिर ये भी एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर ये सलाखों के पीछे जाएंगे। और हमारे देश में बहुत सारे अंधभक्त हैं कि अगर हिंदू धर्म का हमारे देश में बहुत सारे अंधभक्त हैं जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करने वाला, भले ही कोई धर्म का हो या हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला क्यों ना हो, लेकिन उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर पाखंडी है तो उनको पाखंडी कहना सीखिए और पाखंड को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि पाखंड को अगर बढ़ाइएगा तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारे देश का ही नुकसान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।